सांख्य दर्शन के प्रथम अध्याय से कल हमने 6 सूत्रों को पढ़ा था। आज 7वें से आगे का पाठ करेंगे। कल आए हुए सूत्रों में ये बतलाया गया था कि आत्मा की मुक्ति का जो उपाय है वो 2 प्रकार के हैं, एक लौकिक और एक वैदिक, जो संसार में लोग करते हुए देखे जाते हैं। पर वास्तव में जब गहराई से देखा जाता है तो वो आत्मा से मुक्ति के नहीं बल्कि सांसारिक दुखों से मुक्ति के उपाय हैं। और उसमें भी जो ये उपाय हैं, इनसे उन दुखों का पूरी तरह से दूर होना नहीं होता, बल्कि कुछ समय के लिए दूर होना होता है। द्रव्य का अर्जन अर्थात धनोपार्जन, औषधि उपचार आदि जो लौकिक कर्म है, और यज्ञ याग आदि जो वैदिक कर्म है, इन सब से वास्तव में जो हमारे दुख हैं वो कुछ समय के लिए तो दूर होते हैं, लेकिन ये मुक्ति का उपाय नहीं है। और इसलिए जो वास्तविक उपाय है, जो वस्तुभूत उपाय है, वो क्या है? वो केवल और केवल विवेक ज्ञान ही है। परंतु अब यहां एक प्रश्न उठता है कि जिस जीवात्मा के मोक्ष की हम चर्चा कर रहे हैं, वो जीवात्मा मुक्त वहां होगा जहां उसका बंधन होगा। अगर बंधन ना हो तो हम किसी चीज की मुक्ति का उपाय क्यों करेंगे? जो बंधन में है उसी को मुक्त किया जा सकता है। तो आत्मा का जो मोक्ष है उसका प्रतिपादन करने के लिए यह आवश्यक है कि उसके बंधन की जो स्थिति है उसको पहले स्पष्ट कर लें कि आत्मा बंधन में अगर आता है तो क्यों आता है और कैसे आता है। जब तक हमें ये पता नहीं होगा तब तक उसको ठीक प्रकार से उसका उपाय नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले एक शंका वहां पर की कि क्या बंधन आत्मा का स्वभाव है? तो वहां सूत्रकार इसका उत्तर देते हैं, कपिल मुनि इसका उत्तर देते हैं, न स्वभावतो बद्धस्य मोक्ष साधनोपदेश विधि। स्वभाव से बंधन में पड़े आत्मा के मुक्ति प्राप्त कराने वाले उपदेशों का विधान करना संगत नहीं। यानी अगर मान लिया जाता है कि आत्मा स्वभाव से बंधन में पड़ा हुआ है, तो फिर स्वभाव से बंधन में पड़े हुए आत्मा का मुक्ति का उपाय करना, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। क्योंकि जिसका स्वभाव ही बंधन है तो फिर वो मुक्त कैसे होगा? और अगर अपने स्वभाव के विपरीत, अपने स्वभाव के अलग अगर वो हो भी जाएगा तो क्या होगा? टेम्परेरीली होगा, पूरी तरह से नहीं हो सकता। तो उसका निराकरण करते हुए कहते हैं, स्वभावस्य अनपायित्वात् अनुष्ठान लक्षणम अप्रामाण्यम। अर्थात स्वभाव का विनाश न होने से उसके लिए जो भी अनुष्ठान है वो सब कैसे हो जाएंगे? व्यर्थ हो जाएंगे, उनका कोई प्रामाणिकता नहीं रहेगी। तो हम सबसे पहली शंका ये कर रहे हैं आत्मा के बंधनों को समझने के लिए कि क्या बंधन में पड़ना आत्मा का स्वभाव है? अगर आत्मा का स्वभाव बंधन है तो फिर ऋषि कहते हैं कि किसी भी वस्तु के स्वभाव को बदला नहीं जा सकता। जैसा जिस वस्तु का स्वभाव है
उसको अपने स्वभाव में ही रहना होगा। अगर उसे उसके स्वभाव से हटा दिया जाएगा, स्वभाव का मतलब क्या है? स्व माने अपना, भाव माने धर्म। जो व्यक्ति का या वस्तु का अपना गुण है, अपना धर्म है, अगर आप वही हटा देंगे तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। उदाहरण, इसमें उदाहरण समझते चलेंगे। अग्नि, अग्नि का धर्म क्या है? जलाना, प्रकाश करना, ताप देना। अग्नि जहाँ पर भी होगी वहाँ पर प्रकाश भी होगा, वहाँ पर जलने की क्रिया भी होगी, और उस जलने की क्रिया से वहाँ पर ताप भी होगा। अब कोई ऐसी अग्नि की कल्पना करें कि जिसमें न ताप है, न प्रकाश है, न जो वस्तुओं को जलाती है, तो वो अग्नि हो सकती है? वो अग्नि नहीं हो सकती। इसी प्रकार से किसी भी वस्तु के अगर गुणों को ही हटा दिया जाए, द्रव्य के गुणों को ही हटा दिया जाए, तो फिर उसका जो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाएगा, वो नहीं बचेगा। तो इसी प्रकार से यदि बंधन आत्मा का स्वभाव है तो उसको हटाया नहीं जा सकता, और जिसे हटाया नहीं जा सकता उसके लिए फिर उपदेश करने का भी कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए इस शास्त्र का प्रयोजन यही है कि सबसे पहले तो आत्मा के विषय में हम ये समझ लें कि आत्मा का स्वभाव बंधन नहीं है। क्योंकि एक और फिर वहाँ पर हेतु देते हैं, नाशक्योपदेश विधि रूप दिष्टेप्य अनुपदेश। न माने नहीं होता है, अशक्योपदेश विधि, अशक्य के उपदेश का विधान, उपदिष्टे अपि, उपदेश किए जाने पर भी, अनुपदेश, जो अनुपदेश हो जाता है। कहने का अभिप्राय जो नहीं हो सकता, अशक्य, महाराष्ट्र में एक बहुत प्रचलित शब्द है अशक्य। अशक्य का अर्थ होता है असंभव। असंभव कार्य के लिए जो उपदेश किया जाता है उस उपदेश का कोई अर्थ नहीं होता, तो वो उपदेश नहीं, वो क्या हो जाता है? फिर अनुपदेश हो जाता है। तो इसलिए अगर हम ये मान लेते हैं कि आत्मा का स्वभाव बंधन है, तो फिर ये सारा का सारा उपदेश जो है वो क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। फिर वहाँ पर एक शंका की कि स्वभावतः अगर हम इसको बद्ध मान भी लें तो हम ये भी मान सकते हैं कि जैसे शुक्ल पटवत बीजवत चेत, शुक्ल पट मतलब सफ़ेद कपड़ा, श्वेत वस्त्र, और बीजवत, बीज के समान। यानी जैसे श्वेत वस्त्र होता है, उस श्वेत वस्त्र के ऊपर आप रंग डाल दें, काला डाल देंगे काला हो जाएगा, लाल डाल देंगे लाल हो जाएगा, जैसा रंग है वैसा रंग हो जाएगा। ये शंका है, ध्यान दीजिए, ये सिद्धांत नहीं है, ये शंका व्यक्त की गई है कि जैसे श्वेत वस्त्र के ऊपर किसी भी प्रकार का रंग जब डाल दिया जाता है तो उसका जो वास्तविक श्वेत रंग है वो समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार से जो बीज है, उस बीज को भी अगर उसके अनुकूल वातावरण से दूर रखा जाता है तो बीज का वास्तविक स्वभाव क्या है? अंकुरित होना, अंकुरित होकर के पौधा बनाना, वृक्ष बनाना, लेकिन उसका वो स्वभाव क्या होता है? छुप जाता है, दब जाता है। तो अगर हम ऐसा ही मान लें कि आत्मा का भी स्वभाव तो बंधन है, लेकिन नाना प्रकार के कर्मों को, ज्ञान आदि को प्राप्त करके वो कुछ समय के लिए मुक्त हो जाता है, ऐसा मान लें, तो उसमें क्या हानि है? तो वहाँ पर उसका समाधान करते हुए कहते हैं, शक्त्युद्भवानुद्भवाभ्याम नाशक्योपदेश। शक्ति के उद्भव और अनुद्भव, उद्भव माने उत्पन्न होना और अनुद्भव माने लुप्त हो जाना। तो किसी भी शक्ति के उद्भव और अनुद्भव से अशक्य अर्थ का उपदेश नहीं हो सकता। यानी इसको अब हम इस प्रकार से समझेंगे
जो शंका व्यक्त की गई थी उसी से इसका समाधान करेंगे। शंका ये थी कि अगर श्वेत वस्त्र के ऊपर बहुत सारे अन्य रंग डाल दिए जाएं तो वो अपना जो श्वेत स्वरूप है उसको खो देता है। इसी प्रकार से बीज को अगर क्या किया जाए, दूर रखा जाए अनुकूल वातावरण से, तो वो अंकुरित नहीं होता। लेकिन यहाँ पर हमें ये भी देखना होगा कि उसी श्वेत वस्त्र को जब अच्छी प्रकार से साबुन आदि के द्वारा धोया जाता है तब फिर उसका जो चढ़ा हुआ रंग है वो क्या होगा, उतर जाएगा। इसी प्रकार से जो बीज है, उस बीज को अगर अनुकूल वातावरण में लाया जाता है तो उसका भी जो अंकुरण है वो संभव होगा। ये दोनों ही प्रक्रियाएं हो सकती हैं। तो इसलिए अगर कुछ समय के लिए बंधन को स्वाभाविक मान लिया जाए तो उसका तिरोभाव हो सकता है, सर्वथा अपाय नहीं हो सकता। यानी अगर आत्मा का स्वभाव बंधन मान लें तो क्या होगा, उसका कुछ देर के लिए निराकरण होगा, सर्वथा नहीं। जैसे कपड़े पर रंग चढ़ा और उसको धो दिया तो वो हट गया, इसी प्रकार से बीज को आपने प्रतिकूल वातावरण में रखा तो वो अंकुरित नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही अनुकूल वातावरण मिला वैसे ही अंकुरित हो गया। तो आत्मा का स्वभाव अगर हम बंधन मान लें तो उसमें फिर क्या होगा, दोष कहाँ आ जाता है, दोष ये आ जाएगा कि वो कुछ समय के लिए तो दुखों से दूर होगा, लेकिन दीर्घ काल के लिए वो दुखों से दूर नहीं हो सकता है, सर्वथा तिरोभाव उसका नहीं हो सकता। और हमारी प्रतिज्ञा क्या है इस शास्त्र में, इस शास्त्र में पहले सूत्र में ही प्रतिज्ञा ये की गई है कि त्रिविध दुखों की अत्यंत निवृत्ति ही अत्यंत पुरुषार्थ है। तो जब हो ही नहीं सकती अत्यंत निवृत्ति, अगर आत्मा का लक्षण हम बंधन मान लें तो फिर इस शास्त्र का होना व्यर्थ हो जाएगा। तो इसलिए न तो वेद ऐसा उपदेश देता है कि आत्मा का बंधन लक्षण है, और ना ही शास्त्र इस बात के लिए प्रमाण देते हैं कि आत्मा का लक्षण बंधन है। इसलिए तब हमें जो आत्मा के बंधन है उनको उसका स्वभाव नहीं अपितु नैमित्तिक स्वीकार करना होगा। अब यहाँ पर एक और नया शब्द आया, नैमित्तिक। इसको समझिए, एक होता है स्वभाव और एक होता है निमित्त के द्वारा प्राप्त स्वभाव। तो यहाँ पर जैसे चर्चा की गई थी तो उसको उल्टा समझना पड़ेगा कि आत्मा का जो नित्य स्वभाव है वो तो क्या है, वो तो श्वेत वस्त्र की तरह बंधनों से मुक्त रहना है। लेकिन जो नाना प्रकार के व्यसन, नाना प्रकार की वृत्तियां, नाना प्रकार की प्रवृत्तियां, उनके द्वारा जो दोष उत्पन्न हो जाते हैं, उन दोषों के कारण से वो बंधन में पड़ता है। तो इसलिए उसका नित्य स्वभाव क्या मानना पड़ेगा, शुद्ध मानना पड़ेगा, दोष रहित, बंधन रहित मानना पड़ेगा। और इसलिए जो बंधन है वो नैमित्तिक है, वो स्वभाव से नहीं है, वो अन्य अन्य कारणों से होता है। जब अन्य अन्य कारणों से होता है तो फिर उन कारणों पर विचार करना होगा। अब देखिए, सांख्य शास्त्र जो है वो हर बात से निकली हुई बात को आगे खोलता हुआ चलता है। सबसे पहले निकला था कि हमारे त्रिविध दुखों से हमारी निवृत्ति जो है वही अपवर्ग है, वही मोक्ष है, वही हमारे पुरुषार्थ करने योग्य है। फिर तीनों दुखों के विषय में बतलाया। अब यहाँ पर आत्मा के स्वभाव के विषय में बतला रहे हैं। जिस आत्मा को हमें दुखों से दूर करना है, जिस आत्मा को हमें मुक्त करना है, उस आत्मा को हम पहले ठीक से जान लें। ठीक से जानने के लिए हमें उसका स्वभाव समझना पड़ेगा। तो स्वभाव के विषय में हमने ये समझा कि आत्मा का जो नित्य स्वभाव है, अपना स्वभाव है, वो बंधन में पड़ना नहीं है, वो बंधनों से दूर रहना है। तो फिर ये बंधन में पड़ क्यों जाता है, तो अब इस विषय पर विचार करेंगे। तो इसमें प्रश्न उठाया कि काल से यानी समय के कारण से, देश स्थान के कारण से, अवस्था अवस्था के कारण से, कर्म कर्म के कारण से, या और कुछ, इनमें से कौन सी चीज है जिसके कारण से आत्मा बंधन में पड़ता है।
प्रथम काल को इसका निमित्त मान करके अगर हम चलें कि काल के कारण से, समय के कारण से आत्मा बंधन में पड़ जाता है, तो वहां पर ऋषि कहते हैं न काल योगतो व्यापिनो नित्यस्य सर्व संबंधात। काल योगतः, काल के योग से, न नहीं व्यापिनः नित्यस्य व्यापी आत्मा का सर्व संबंधात, सब काल में संबंध होने से। यानी जो आत्मा है वो कैसा है? नित्य है। नित्य मतलब अनादि और अनंत है, जिसका न कोई आदि है न उसका कोई अंत है। जिसका कोई आदि और अंत नहीं है उसका संबंध काल से नहीं हो सकता। काल से संबंध किसका होता है? जिसका आदि हो और जिसका अंत हो। जैसे हमारा जन्म हुआ, हमारे जन्म से काल का संबंध शुरू हो गया। अब जब तक हम जिएंगे तब तक ये काल से हमारा संबंध बना रहेगा, और जब हम ये संसार छोड़ के चले जाएंगे उस तिथि को हमारा इस शरीर में अंतिम दिन गिन लिया जाएगा, और फिर जितना वो काल का खंड हुआ उसको हमारी आयु कहा जाएगा। तो जिसका शुरू है और जिसका अंत है उसका संबंध काल से होता है। लेकिन जो नित्य पदार्थ हैं, जिन पदार्थों का न कोई आदि है न कोई अंत है, उनका काल से किसी प्रकार संबंध नहीं होता। तो यहाँ पर कह रहे हैं काल योग से आत्मा का बंधन नहीं माना जा सकता, क्योंकि व्यापी नित्य आत्मा की विद्यमानता सर्व काल में एक समान रहती है। क्योंकि जो काल किसी का निमित्त उसी अवस्था में रहता है जब उस वस्तु का अस्तित्व कभी हो और कभी न हो। अर्थात जो जन्म लेती है और फिर मृत्यु प्राप्त करती है, निर्मित होती है और निर्मित के बाद में जिसका नाश होता है, ऐसी वस्तुओं के साथ ही केवल काल का संबंध रहता है। परंतु आत्मा ऐसा नहीं है, वो सब काल में एक समान है। उसका काल के साथ जो संबंध है वो कैसा है? सादातनिक है। यद्यपि सांख्य के अनुसार वैसे तो जो समय है या जो काल है वो अपने आप में कोई तत्व है ही नहीं, लेकिन फिर भी सांख्य में उसको कुछ अस्तित्व में उसका माना गया है कि हाँ ये भी एक तत्व है। वास्तव में तो अगर हम देखें, मैंने आपको योग दर्शन के समय में बतलाया था कि काल जो है अपने आप में कोई वस्तु नहीं है, काल अपने आप में कोई तत्व नहीं है। हम उसकी गणना कैसे करते हैं? किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष हम उसकी गणना करते हैं कि आज से ये वस्तु शुरू हुई और फिर इतने समय तक ये वस्तु रही। लेकिन वास्तव में अगर पूछा जाए कि समय क्या है, काल क्या है, तो काल अपने आप में कोई वस्तु नहीं है इस रूप में। तो इसी प्रकार से यहाँ पर थोड़ा उसका अस्तित्व माना गया है कि कुछ अस्तित्व इस रूप में कि वह सर्ग अवस्था में कल्पना किया जाता है, पर आत्मा का अस्तित्व सर्ग से अतिरिक्त अवस्था में भी उसी तरह बना रहता है। ऐसी स्थिति में आत्मा के बंध का निमित्त काल नहीं हो सकता। सबसे पहली चीज़ ये कि अगर हम ये मानते हैं कि आत्मा के बंधन का कारण काल है, तो काल आत्मा के बंधन का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि काल जो है वो आत्मा के साथ में इस रूप में संबद्ध नहीं है। अब इसके बाद दूसरी बात आती है देश। तो यहाँ पर फिर कहा न देश योगतोप्यस्मात्, देश योगतः, देश योग से आत्मा का बंधन न नहीं अस्मात्, इस हेतु से अपि ही हो सकता है। देश योग को आत्मा के बंध का निमित्त नहीं कहा जा सकता, उपर्युक्त कारण से ही, अर्थात नित्य गतिशील आत्मा का प्रत्येक काल में किसी न किसी देश के साथ संबंध बने रहने से अभिप्राय यह है कि आत्मा गतिशील तथा सर्वत्र जाने आने का सामर्थ्य रखने वाला है। इसलिए वह किसी एक देश विशेष में बंधा हुआ रहता हो ऐसा नहीं है, वह सर्वत्र आता जाता रहता है। आत्मा जो शब्द है, उस आत्मा शब्द का संस्कृत में जिस धातु से उसकी उत्पत्ति होती है उस धातु को कहते हैं अत सातत्य गमने।
आत्मा शब्द जिस धातु से बना है वो क्या है? अत सातत्य गमने, जो निरंतर गतिशील रहता है, जिसकी गति में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती है, वही आत्मा है। तो इसलिए अगर हम इस रूप में देखें तो देश भी यानी स्थान भी उसमें किसी प्रकार का बंधन उत्पन्न नहीं कर सकता। अब तीसरी बात अवस्था। तो अवस्था के लिए कहा नावस्था तो देह धर्मत्वात् तस्याह, अवस्थातः अवस्था से आत्मबंधन न नहीं तस्याह, उस अवस्था के देह धर्मत्वात् देह धर्म होने से। अवस्था से आत्मा का बंधन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अवस्था देह का धर्म है, आत्मा के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। अवस्था किसकी होती है? बाल्यावस्था, युवावस्था, जरावस्था, रुग्णावस्था, स्वस्थ अवस्था, ये सारी की सारी जो अवस्थाएं हैं ये किसकी हैं? ये सारी अवस्थाएं शरीर की हैं, आत्मा की अवस्था नहीं होती है। इसलिए ये जो जितनी भी अवस्थाएं हैं वो आत्मा के लिए किसी प्रकार का बंधन उपस्थित नहीं कर सकते। और हम देखते हैं इस संसार में जो आयु है, एक बार प्रश्न भी किया था पंडित जी ने कि जीवन में बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं जिनकी बहुत ही कम आयु में मृत्यु हो जाती है, और इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे प्राणी भी हैं जो बहुत कम समय तक ही जीवित रहते हैं, जिनकी आयु बहुत अल्प होती है, बहुत थोड़े समय के लिए होती है, और उसके बाद में वो शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर को धारण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो अवस्था जो है वो आत्मा के लिए किसी प्रकार का बंधन उत्पन्न नहीं कर सकता है। आत्मा अपनी गति से निरंतर चलता रहता है, और जब उसे जहाँ जैसे भोग के आधार पर गति करनी है वो उस गति को उस रूप में संपन्न करता है। तो आत्मा के लिए अवस्था भी बंधन कारक नहीं है। अब इसके बाद में आया यह परिणाम धर्म आत्मा का भी मान लिया जाए तो क्या दोष है? अगर हम मान लें कि आत्मा जो है परिणामी है, यानी आत्मा में परिवर्तन होता है, तो उससे क्या दिक्कत उत्पन्न होगी? तो उससे बतलाते हैं असंगोयम पुरुष इति, संग रहित है अयम यह पुरुष जीवात्मा स्वरूप से। इति अर्थात स्वरूप, यह पुरुष असंग स्वरूप है। सांख्य शास्त्र में पुरुष पद का प्रयोग चेतन मात्र के लिए अर्थात परमात्मा और जीवात्मा दोनों के लिए होता है, परंतु जो बंधन आदि कारण हैं वो केवल और केवल जीवात्मा में घटित होते हैं, परमात्मा तो बंधनों में आता नहीं। सपर्यगात शुक्कम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कविर मनीषी परिभू स्वयंभू याथार्थ तथ्यतो अर्थान शाश्वतीभ्य समाभ्य। परमात्मा का तो स्वरूप इस प्रकार का है कि वो न तो किसी बंधन में आता है और ना ही किसी प्रकार से वो पाप कर्म और पुण्य कर्म के फलों को भोगता है, वो केवल और केवल निर्विकार है। तो इसलिए यहाँ पर आत्मा से ही ग्रहण किया जाएगा चेतन शब्द का, और इसलिए यहाँ चेतन के लिए बतलाया कि चेतन जो है वो कैसा है? असंग रूप है, अर्थात उसमें किसी प्रकार का दोष अर्थ करने पर दोष आता है। चेतन मात्र अर्थ करने पर उसमें ये दोष आ जाएगा कि जो हमारा चेतन आत्मा है वह शरीर से क्या है? भिन्न है, वो शरीर के साथ नहीं है। अगर आत्मा को हम शरीर के साथ मान लें तो जैसे जैसे शरीर बूढ़ा होगा वैसे वैसे आत्मा भी बूढ़ा मानना पड़ेगा। आप अगर इस रूप में माने इसको कि ये तो शरीर के संग है, तो यहाँ पर कहा कि ये इसमें दोष उत्पन्न हो जाएगा, और इस प्रकार से आत्मा कैसा हो जाएगा? परिणामी हो जाएगा। आत्मा जबकि परिणामी नहीं है, जैसे शरीर की भिन्न भिन्न अवस्थाएं होती हैं इस तरह से आत्मा की अवस्थाएं नहीं होती हैं। तो इसलिए ये समझना चाहिए कि आत्मा के लिए शरीर और अवस्था जो है वो किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। अब आगे कहा तब पुरुष के जो शुभ अशुभ कर्मों को बंध का निमित्त माना जा सकता है। तो यहाँ पर फिर उसका भी समाधान करते हैं, न कर्मणान्य धर्मत्वाद अधिप्रसक्तेश्च, कर्मणा कर्म से आत्मबंध न नहीं
अन्य धर्मत्वात् अन्य धर्म होने से, अति प्रसक्ते च और अति प्रसक्ति से, विहित अथवा निषिद्ध कर्मों के करने या न करने से आत्मा का बंधन नहीं माना जाना चाहिए। कारण यह है कि सभी प्रकार के कर्म देह, अंतःकरण आदि के धर्म हैं। अब इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करें। कर्म को भी आत्मा का बंधन नहीं माना जा सकता है, क्योंकि सभी प्रकार के जो कर्म हैं वो देह, अंतःकरण आदि के धर्म हैं, उन्हीं के रहने पर होते हैं, अन्यथा नहीं। इसलिए अन्य के धर्म से अन्य का बद्ध होना संभव नहीं है। शुभ अशुभ कर्मों को यहाँ देह का धर्म केवल इस आधार पर कहा गया है कि देह प्राप्त हो जाने पर ही इनका होना संभव होता है, अन्यथा नहीं। और देह में आत्मा का प्राप्त हो जाना एक प्रकार से बंधन का स्पष्ट रूप है। कर्म तो अब देह में आने के बाद हो सकेंगे। अब इस बात को हम समझें कि जो कर्म हम करते हैं, ये कर्म हम कब करते हैं? जब हम देह में होते हैं तभी हम केवल कर्मों को कर सकते हैं। तो कर्म तो अब देह में आने के बाद हो सकेंगे, इसलिए इन्हें आत्मा के बंधन का कारण नहीं माना जा सकता। तात्पर्य यह है कि कर्मों के अस्तित्व में आने से पहले ही आत्मा बंधन में पड़ जाता है। फिर कर्म को बंधन का कारण कैसे माना जाए? यदि ऐसा मान लिया जाए तो अति प्रसक्ति का दोष होगा। अभिप्राय यह है कि जिनको बंधन में नहीं आना चाहिए, जैसे मुक्त आत्मा अथवा परमात्मा, उनके भी बद्ध होने की संभावना हो जाएगी। क्योंकि जब अन्य के धर्म से अन्य बद्ध हो सकता है तो बंधन की व्यवस्था कुछ न रहेगी तथा अवांछित तत्वों पर भी बंध की आपत्ति हो जाएगी। यह समाधान एक देशी होने से अभिमत नहीं है। तो यहाँ पर इसका निराकरण करते हुए जो कपिल मुनि है वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं विचित्र भोगानुपपत्ति धर्मत्वे, विचित्र भोगानुपपत्ति, आत्मा के विचित्र भोगों की अनुपपत्ति असिद्धि होगी अन्य धर्मत्वे, अन्य के धर्म होने पर। सुख दुख आदि भोगों को अन्य के अर्थात अंतःकरण के धर्म मानने पर जगत में जो प्रत्येक व्यक्ति को विविध भोगों की अनुभूति हुई देखी जाती है, यह सर्वथा असंगत होगी। अब जो शंका उठाई गई थी, शंका ये उठाई गई कि भाई ये जो कर्म है ये कैसे बंधन होगा? हमें तो दिखाई देता है कि कर्म कौन करता है? शरीर करता है। और किसके कहने पे करता है? अंतःकरण के कहने पे करता है। तो अगर इस रूप में देखें तो वास्तव में आत्मा जो है वो आत्मा स्वयं तो कर्म कर नहीं रहा, वो तो कौन कर रहा है? वो तो अन्य कर रहा है, देह कर रहा है। और अगर हम ये मान लेंगे कि देह के किए हुए कर्म का फल आत्मा को भोगना पड़ता है और देह के किए हुए कर्मों के कारण से, अंतःकरण के किए हुए कर्मों के कारण से आत्मा बंधन में पड़ता है, अगर हम ऐसा मान करके चलेंगे तो फिर तो हमें ये भी मानना पड़ेगा कि कर्म की कोई व्यवस्था है ही नहीं। फिर तो परमात्मा भी बंधन में पड़ सकता है, किसी का आत्मा किसी के कर्मों को भोग सकता है और इस प्रकार से एक अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं इसका निराकरण करते हुए कि सुख दुख आदि भोगों को अन्य के अर्थात अंतःकरण के धर्म मानने पर ये दोष उत्पन्न होगा कि वास्तव में आत्मा अपने किए कर्मों को नहीं अपितु जैसे मानो किसी और के किए कर्मों को भोग रहा है, और इसलिए एक अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। क्योंकि समस्त अचेतन जगत चेतन आत्मा के भोगावर्ग को सिद्ध करने के लिए प्रवृत्त हुआ है। ऐसी स्थिति में यदि कर्म अंतःकरण के धर्म हैं तो उन्हें आत्मा के बंध का निमित्त नहीं कहा जा सकता। फलतः कर्म जो है वो आत्मा का धर्म है, क्योंकि आत्म प्रेरणा से ही उसका होना संभव है, तब उसे आत्मबंध का निमित्त मान लेना चाहिए। अब यहाँ पर फिर से एक संदेह उत्पन्न होता है और वो कहते हैं केवल प्रकृति भी आत्मा के बंध का कारण नहीं हो सकती, क्योंकि प्रकृति निबंधना चेन्न तस्या अपि पारतंत्र्यम।
प्रकृति निबंधनात् प्रकृति कारण से चेत यदि बंध कहो तो वह ठीक नहीं, तस्याह प्रकृति के अपि भी पारतंत्र्यम पराधीन होने से। तो अब यहाँ पर आचार्य को एक बात ये अभीष्ट नहीं हो रही है कि जो कर्म है वो कर्म किसका स्वरूप माना जाए, वो आत्मा का स्वरूप माना जाए, आत्मा का धर्म माना जाए, या उसको हम शरीर का और अंतःकरण का धर्म माने। यदि आत्मा का धर्म मानते हैं तब तो ये स्वीकार करने में आपत्ति नहीं है कि अपने कर्मों के कारण से आत्मा बंध में पड़ जाता है। कारण यह कि आत्मा कर्मानुष्ठान के प्रति देह अंतःकरण आदि के साथ संबंध होने के अनंतर प्रवृत्त होता है और वह संबंध ही बंध का रूप है। तब अनंतर होने वाला कर्म अपने से पहले विद्यमान बंध का निमित्त कैसे हो जाएगा। इसलिए आत्मधर्म होने पर भी कर्म बंधन का कारण नहीं है, ऐसा आचार्य मानते हैं। तो फिर अगला प्रश्न किया कि क्या प्रकृति बंधन का कारण है। तो फिर से उसके बारे में चर्चा करते हैं कि प्रकृति रूप निमित्त से आत्मा का बंध होता है, यह भी कहना ठीक नहीं है। कारण क्योंकि प्रकृति स्वयं परतंत्र है। अब जितने भी जड़ पदार्थ हैं उन जड़ पदार्थों में स्वयं की शक्ति नहीं होती। आप देखिए संसार में कोई भी जड़ पदार्थ स्वयं से गति नहीं कर सकता, स्वयं से उसमें किसी प्रकार की शक्ति नहीं होती है। शक्ति जो है वो चेतन का स्वरूप है, तो वह अपने प्रेरयिता चेतन अधिष्ठाता की प्रेरणा के बिना प्रवृत्त नहीं होता। यदि प्रकृति की स्वतः प्रवृत्ति मान ली जाए और आत्मा के बंध में उसे निमित्त मान लिया जाए तो प्रलय अवस्था में भी प्रवृत्ति होनी चाहिए। जब प्रकृति लय हो जाती है अर्थात साम्यावस्था में प्रकृति मूल स्वरूप में प्रलय के काल में होती है, उस समय में ही उसके अंदर गति होनी चाहिए। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता, क्योंकि प्रकृति जो है वो अपने आप में कुछ प्रवृत्त नहीं होती है जब तक कि उसमें प्रेरणा करने वाला चेतन तत्व न हो। इस प्रकार प्रकृति के सर्ग प्रलय नियंता की प्रेरणा से ही हो पाते हैं। अतः प्रकृति चेतन अधिष्ठाता के अधीन है, उसकी प्रेरणा के अनुसार ही उसमें सर्ग और प्रलय होते हैं। यानी परमात्मा के अधीन मान लें जो मुख्य प्रलय और जो उसकी सृष्टि की उत्पत्ति है उसको, और जो सामान्य रूप से सृष्टि और प्रलय नाना प्रकार के पदार्थों का निर्माण होना और समाप्त होना है, उसको अगर इस रूप में मान लें तो वो भी किस कारण से होता है, वो भी किसी चेतन के करने के कारण से ही होता है। तो यहाँ ये सब बातों को संभावित निमित्तों पर जो प्रकाश डाला गया है, यह सब तत्व की विवेचना के लिए। अब फिर उन्होंने कहा कि आत्मबंध के वास्तविक निमित्त का सिद्धांत रूप में जो प्रतिपादन है वो किस रूप में होगा। तो देखते हैं, न नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावस्य तद योग धृते। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावस्य, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव आत्मा का तद योग बंध योग तद योगाधृते प्रकृति योग के बिना नहीं। अर्थात जो नित्य अर्थात उत्पत्ति और विनाश से रहित, शुद्ध अर्थात अपरिणामी, बुद्ध चेतन, मुक्त प्रकृति के सत्व रजस तमो गुणों से सर्वथा भिन्न अर्थात निर्गुण आत्मा का तद योग बंध योग तद योगाधृते प्रकृति योग के बिना न नहीं होता है। अभिप्राय यह है कि आत्मा का प्रकृति के साथ जो संबंध है वही आत्मा को बंधन में लाता है। अब आप ध्यान दीजिए, जिसके बारे में हम कह रहे थे कि जो सारे के सारे हमारे त्रिविध दुख हैं, उन त्रिविध दुखों का कारण क्या है, जन्म। और यहाँ पर भी ये दर्शनकार यही बतलाने की चेष्टा कर रहे हैं इतने सारे चीज़ों के बारे में धरते हुए कि पहले उन्होंने ये देखा कि देश के कारण से, अवस्था के कारण से, काल के कारण से, कर्म के कारण से, स्वभाव के कारण से, किन कारणों से आत्मा बंधन में आता है। तो खोज करते 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 कहाँ पर पहुँचे कि जब तक प्रकृति का संयोग नहीं होगा, प्रकृति के साथ संबंध नहीं होता, तब तक ये बंधन में नहीं आता है।
स्वभाव पद नित्य आदि सब पदों के साथ में जुड़ जाता है। नित्य स्वभाव, शुद्ध स्वभाव आदि, इससे आत्मा के वास्तविक स्वरूप का निर्देश किया गया है। तो यहां पर कह रहे हैं स्वभाव का पद का प्रत्येक के साथ संबंध होने से नित्य पद का संबंध अनावश्यक हो जाता है। स्वभाव पद से उसी अर्थ की अभिव्यक्ति हो जाती है और इसका और कोई उपयोग समस्त पद में नहीं है। अतः स्वभावतः यह आशंका होती है कि इस प्रकार आत्मा प्रकृति के साथ संपर्क में आता क्यों है। अब अगली शंका उत्पन्न हो रही है यहाँ पर कि जैसे कहा कि आत्मा बंधन में क्यों पड़ रहा है। आत्मा बंधन में पड़ रहा है प्रकृति के साथ संयोग के कारण से, लेकिन प्रश्न किया कि आत्मा फिर प्रकृति के साथ बंधन में आता क्यों है, क्या कारण है जिसकी वजह से आत्मा प्रकृति के संपर्क में आता है कि बंधन में पड़ जाता है। तो आगे कहा तद योगोप्य विवेकान्न समानत्वम। तद योग, प्रकृति का योग भी अविवेकात, अविवेक से होता है। अतः न नहीं समानत्वम, समानता। पूर्वोक्त निमित्तों के साथ इस निमित्त की जो असमानता है, उस असमानता के कारण से प्रकृति योग भी आत्मा का किस कारण से होता है, अविवेक के कारण से होता है। इसलिए जितने भी पूर्व निर्दिष्ट संभावित निमित्तों के साथ इसकी समानता है वो वहां पर नहीं कही जा सकती। सारांश यह है कि आत्मा अविवेक के कारण प्रकृति के संपर्क में आता है और बंधन में पड़ जाता है। और अविवेक क्या है, अपने चेतन स्वरूप को साक्षात्कार रूप में अचेतन प्रकृति से पृथक न जानना। तो अब यहाँ पर हम ये बात को समझने का प्रयास करेंगे। आत्मा के लक्षणों का वर्णन करते हुए, आत्मा के स्वभाव का वर्णन करते हुए यहाँ पर ऋषि कह रहे हैं कि हमें आत्मा बंधन में है, उस आत्मा के बंधनों से उसकी मुक्ति का उपाय करना है। तो उपाय करते समय हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। सबसे पहली बात तो हमें ये ध्यान में रखनी होगी कि आत्मा बंधन में आता ही क्यों है, इस पर हमें विचार करना है। इस पर जब विचार किया तो कुछ चीज़ों को सामने देखा। सबसे पहले काल देखा, देश देखा, अवस्था देखी, धर्म देखा, गुण देखे और उसके बाद में प्रकृति। तो ये सब कुछ जो दिखाई दिया, इसमें जब एक एक पर विचार किया तो समझ में आया कि काल भी इसका बंधन का कारण नहीं हो सकता, देश भी इसके बंधन का कारण नहीं हो सकता, अवस्था भी इसके बंधन का कारण नहीं हो सकती। तो वास्तव में इसके बंधन का कारण कौन है? इसके बंधन का कारण निकल करके आया कि प्रकृति के साथ में इसका जो संयोग होना है वही इसके बंधन का कारण है। तो फिर प्रश्न उठाया कि प्रकृति के साथ में इसका संयोग हुआ ही क्यों होना चाहिए? तो वहाँ कहा कि अविवेक के कारण से इसका प्रकृति के साथ में संयोग होता है। अर्थात जब वह अपने स्वरूप को ही प्रकृति समझने लगता है और प्रकृति को ही अपना स्वरूप समझने लगता है, तब ये अविवेक के कारण से उसका प्रकृति के साथ में संबंध होता है। तो ये इस प्रकार से 20वें सूत्र तक इस विवेचन का वर्णन किया गया है। इससे आगे का